नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से जुड़ा हुआ एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। आज की सूचना पेंशन धारकों के लिए बुरी खबर है, क्योंकि कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी पेंशन सरकार बंद कर रही है। लो देखो, इनकी भी पेंशन बंद हो गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। यहाँ पर आप ज़िला देख रहे हैं और यहाँ पर जो स्टेटस है, स्थिति है, वह कैंसिल्ड लिखा आ रहा है। अब यहाँ पर कैंसिल लिखा आ रहा है। किन लोगों की ये पेंशन राशि कैंसिल की जा रही है, स्टॉप की जा रही है, बंद की जा रही है हमेशा हमेशा के लिए? इसके पीछे क्या कारण है, आपको भी कारण बता दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं जिनका कुछ इस प्रकार से लिखा नजर आ जाता है, तो ऐसे पेंशन धारकों को कुछ कार्य करने होंगे। ये कार्य करके आप अपनी पेंशन ठीक भी करा सकते हैं। फिर भविष्य में जैसे आपको पहले लाभ मिल रहा था, इस प्रकार से आप पेंशन का लाभ समय समय से लेते रहेंगे। अब किन लोगों की पेंशन ठीक हो सकती है, किन की नहीं हो सकती, इसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको डायरेक्ट ही राज्य सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। आप भी यदि अपनी पेंशन स्थिति चेक करना चाहते हैं, अपनी पेंशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं, कैसे चेक किया जाता है, आपको भी जानकारी दे दी जाएगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। पहला है पेंशन आईडी, दूसरा है अकाउंट नंबर, तीसरा है आधार नंबर। जिससे भी आप चेक करना चाहिए वह आपको इस कॉलम में डालना होगा। यदि आप चेक करना चाहते हैं पेंशन आईडी से, तो आप यहाँ पर डालिए, और यदि आप देखना चाहते हैं अपने बैंक खाते नंबर से, तो आप यहाँ से देखिए। यदि आप चेक करना चाहते हैं आधार नंबर से, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए, हम किसी एक का चुनाव कर लेते हैं। हम यहाँ पर जो डालते हैं, अपना पेंशन आईडी नंबर डाल देते हैं, और यहाँ पर जो ये कैप्चा कोड देख रहे हैं, ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में डालते हैं और व्यू डिटेल पर क्लिक करते हैं। ये सभी जानकारी हम आपको ऑनलाइन दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने जो पेंशन आईडी है वह डाल दिया है, नंबर, और ये कैप्चा कोड भी डाल दिया। अब हम क्लिक करते हैं व्यू डिटेल पर। आपको भी इसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप समझना होगा और अपनी जानकारी जो यहाँ पर मांगी जा रही है वह भरनी होगी। देखिए, हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप लाभार्थी आईडी देख सकते हैं। यहाँ पर लाभार्थी का नाम है, जो व्यक्ति जिस पेंशन का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर महिला है या पुरुष है, मेल है, फीमेल है, वह लिखा मिलेगा। उम्र कितनी है, डेट ऑफ बर्थ कितनी है, एनरोलमेंट नंबर देख सकते हैं। पेंशन योजना का नाम ले सकते हैं, यानी कि ओल्ड एज पेंशन है, वीडो पेंशन है, या फिर डिसेबिलिटी पेंशन है, दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था पेंशन, जिसका भी आप पेंशन का लाभ ले रहे हैं। पूरा नाम आपकी पेंशन का यहाँ पर नज़र लिखा मिलेगा। फिर यहाँ पर आप स्टेटस देंगे, आपका क्या स्टेटस हो रहा है, कैंसिल लिखा रहा है, स्टॉप लिखा रहा है, या फिर नॉर्मल लिखा आ रहा है। यदि आपका नॉर्मल लिखा रहा है तो आपको पेंशन मिलती रहेगी, और यदि और अन्य कुछ लिखा रहा है तो हो सकता है आपकी पेंशन आपको संशोधन कराने की आवश्यकता है। कुछ यानी कि कुछ ऐसा हो जाता है कि आप कभी भी अपनी पेंशन ठीक नहीं करा सकते। इसके पीछे क्या कारण है, आपको कारण भी बताया जाएगा। अब यहाँ से हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से हमने इतना स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन हो चुका है। यहाँ पर अपनी जो व्यक्तित्व जानकारी है मैं यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम देखना है, यानी कि पेंशन धारक को जो भी योजना का नाम ले रहे हैं व्यक्ति, उनका नाम देखने को मिलेगा पेंशन धारक का। यहाँ पर उनके पिता पति का नाम देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, कोई व्यक्ति किस पेंशन का लाभ ले रहे हैं, यहाँ पर लिखा है ओल्ड एज सम्मान एलोवेंस, तो यहाँ पर लिखा है भत्ता योजना है इनकी, बुढ़ापे की। और यहाँ पर जो स्टेटस है पेमेंट का, पेंशन का स्टेटस है, तो यहाँ पर लिखा है कैंसिल, यहाँ पर कैंसिल्ड लिखा आ रहा है। अब देखिए, जिसका कैंसिल्ड लिखा आ रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, कारण आप यहाँ पर समझते रहिएगा। यहाँ पर देखिए, आपका जो ब्लॉक है, गांव है, और या फिर डिस्ट्रिक्ट है, वे सभी यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपका बैंक खाता कहाँ पर है, वह यहाँ पर आप इस कॉलम में देख सकते हैं। किसी का दिया होता है तो किसी का नहीं दिया होता। जिसका नहीं दिया होता उसके पीछे कारण भी होता है क्यों नहीं दिया होता। यहाँ पर देखिए, लेटेस्ट जो पीएमएस वैलिडेशन स्टेटस है वह आपको समय समय से अपडेट करते रहना होता है। कुछ राज्य सरकार ये बोलती है कि आपको समय समय से अपना पीएमएस स्टेटस अपडेट करते रहना होगा, अन्यथा पेंशन नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर इसके पीछे आप कारण समझिए। देखिए, यहाँ पर लिखा है जो इनका पीएमएस स्टेटस है, यहाँ लिखा है लेटेस्ट पीएफएमएस वैलिडेशन डेट एंड स्टेटस। यहाँ पर लिखा है
जो डेट है ना तो यहाँ पर डेट शो हो रही है और जो IFSC वे भी शो यानी कि शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर लिखा है जो इनका FSC स्टेटस है, IFSC जो बैंक का स्टेटस होता है FSC कोड, वह यहाँ पर इनका दर्ज नहीं है, नॉट अवेलेबल लिखा रहा है। तो इन्हीं की वजह से इनको पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है क्योंकि अपडेट नहीं किया है इन लोगों ने। देखिए दोस्तों, जब आप यहाँ पर आकर अपनी पेंशन चेक करेंगे तो यदि आपके में भी कैंसिल लिखा आ रहा है और यहाँ पर आपका लिखा रहा है IFSC स्टेटस नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पर आपको अवेलेबल करना है। यहाँ पर स्टेटस आपका लिखा, यहाँ पर आपका लिखा आना चाहिए, IFSC कोड आपका बैंक का लिखा होना चाहिए, फिर नीचे लिखा होना चाहिए एक्सेप्टेड। यदि ये आपका लिखा आता है तो आपको पेंशन समय समय से मिलती रहेगी। अब कैसे ये आना है तो ये आप यहाँ पर समझ लीजिएगा। देखिए, यहाँ पर आपके पास आपको जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उस बैंक की पासबुक की फोटो स्टेट फ्रंट पेज की, जहाँ पर आपको फोटो लगा होता है, अकाउंट नंबर होता है, IFSC कोड होता है, ये वहाँ की फ्रंट पेज की आपको फोटो स्टेट एक करा लेनी है, एक फोटो स्टेट। और जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वह आपका आधार कार्ड है और मोबाइल नंबर। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स की फोटो स्टेट कराकर जो आपका जिला समाज कल्याण या आपका विकास भवन है वहाँ पर जाकर आपको अधिकारियों के पास जाना है और उनके पास सबमिट कर देना है, जमा कर देने हैं। उनसे एक बार अपनी पेंशन भी चेक कर लेना है कि सर हमारी पेंशन में क्या गलतियाँ हो रही है। तो वहाँ पर आपको जो अन्य ज़्यादा गलती हो रही है, कुछ और अन्य गलती पाई जाती है, तो वे गलतियाँ वहाँ से आपके संशोधन कर दी जाएगी। अब देखिए, ये तो हमने आपको बताया कि किन व्यक्तियों की पेंशन संशोधन हो सकती है, ठीक हो सकती है, भविष्य में पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसे पेंशन धारक जो कि अपात्र हो चुके हैं, अपात्र पेंशन धारक, अपात्र, तो ऐसे पेंशन धारक अब कभी भी पेंशन नहीं ले पाएंगे या गलत तरीके से धोखाधड़ी से सरकार से डॉक्यूमेंट बनवाकर अपनी पेंशन बनवाकर सरकार से पेंशन का लाभ प्राप्त करें तो ऐसे पेंशन धारकों को सरकार कभी भी पेंशन नहीं देगी। केवल और केवल उन्हीं को पेंशन मिलेगी जो योजना के पात्र हैं, पेंशन लेने के हकदार हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि यहाँ पर आपका नॉर्मल लिखा आ रहा है, नॉर्मल, तो आपको पेंशन मिलती रहेगी। फिर यहाँ से ईयर पर क्लिक करके पूरे जो लिस्ट है आप अपनी लिस्ट देख सकते हैं कि किस महीने में आपको पेंशन समय समय से मिल रही है और कौन से महीने की यहाँ पर रह रही है। दोस्तों, इनका यहाँ पर शो नहीं होगा क्योंकि इनका यहाँ पर जो FSC स्टेटस है वह एक्सेप्ट नहीं है, नॉट अवेलेबल लिखा आ रहा है। अब दोस्तों, इतना आप समझ चुके हैं किसको पेंशन मिलेगी और किसको नहीं दी जाएगी, कैसे आप चेक कर सकते हैं। अब ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। तो हम अपने मोबाइल फ़ोन में अब क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन किया हुआ है, आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यदि आप अपना पेंशन स्टेटस ऑनलाइन देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि कहीं आपकी पेंशन स्टॉप तो नहीं हो गई है, बंद तो नहीं हो गई है, तो यहाँ पर आने के लिए आपको लिखना है, यानी कि हम सीधा लिख लेते हैं हरियाणा, HARI, हरियाणा पेंशन। हमने लिखकर सर्च किया, सर्च होने के बाद यहाँ पर लिखा मिलेगा लाभार्थी पेंशन विवरण देखें, ट्रैक बेनिफिशियरी पेंशन डिटेल, तो आपको इस पर क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। अब या तो आप अपनी पेंशन ID से चेक कीजिए, अकाउंट नंबर से चेक कीजिए या फिर आधार नंबर से, जिससे भी आप चेक करना चाहें उससे आप चेक कर सकते हैं। तरीका हमने आपको बता दिया था, किसी एक का मान लीजिए आप यहाँ पर बेनिफिशियरी नंबर डालते हैं तो एक कैप्चा कोड आपको डालना होगा और व्यू डिटेल पर क्लिक करना होगा। अब जैसे हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका था, आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। ये यानी कि ये उन व्यक्तियों के लिए है जो हरियाणा राज्य के अधीन आते हैं, हरियाणा राज्य में रहकर सरकार से 2,500 रुपये पेंशन हर महीने प्राप्त कर रहे हैं। कुछ ऐसे पेंशन धारक है हरियाणा में जिनकी पेंशन बंद हो गई है, तो जैसे हमने आपको बताया कुछ ऐसे पेंशन धारक है जिनका कैंसिल लिखा आ रहा है, तो वे कैसे अपनी पेंशन ठीक करा सकते हैं। अब जो यहाँ पर यदि कोई अपात्र हो गया है तो वे यहाँ पर अपनी पेंशन संशोधन नहीं कराएंगे। यदि दोबारा से पेंशन बनवाना चाहते हैं, चेक कराना चाहते हैं, तो अपने जिला समाज कल्याण में अपने डॉक्यूमेंट लेकर चले जाइएगा, तो वहाँ से जाकर आपकी जो पेंशन है दोबारा से हो सकता है रिन्यू हो जाए, क्योंकि कुछ इसलिए रिन्यू भी हो जाता है क्योंकि वहां से आपको अपना आय प्रमाण पत्र दोबारा बनवाना पड़ता है। जैसे आपका आय प्रमाण पत्र दोबारा बन जाता है, यदि आप पात्र पाए जाते हैं तो आप फिर अप्लाई कर सकते हैं, अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। हरियाणा राज्य से अलावा यदि आप किसी और अन्य राज्य के पेंशन धारक है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आपकी पेंशन नहीं आ रही है, कुछ महीने से रुकी हुई है या फिर कोई अन्य कारण है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, यदि आपको हमारी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।